Hello everyone and welcome back to Sudhar Education, and today is our last day of active and passive voice। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है हमारे मॉडल वर्ब्स के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक्टिव और पैसिव में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैन लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इन एक्टिव। फॉर एग्जांपल आई कैन डू इट। और पैसिव का क्या रूल रहेगा, कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बनेगा, इट कैन बी डन बाय मी। ओके, तो मॉडल वर्ब हमारी एक तो मैंने कैन की आपको एग्जांपल बता दी, बाकी हमारी आ गई मे, मस्ट, शैल, शुड, विल और टू। ठीक है, तो जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगे हमारे एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, तो हमें जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमारा रूल रहता है बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इन्फिनेटिव। तो बच्चों इन्फिनेटिव में हमारा क्या रहता है, एक्टिव में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पैसिव में it will be 2 plus b plus third form of the verb. Okay, for example, I want to do it. इसका बनेगा I want it to be done। तो to do का क्या बना इसमें, to be done। ठीक है, तो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है, मैंने आपको टेंसेस में भी पढ़ाया था। जैसे मैं लिखती हूँ यू शैल किल मी। ठीक है, एक्टिव में मैंने ये लिखा, तो अब इसका पैसिव क्या होगा, आई शैल be killed by you or I will be killed by you। तो बच्चों आई होप मैंने आपको टेंसेस में जो कॉन्सेप्ट शैल और विल का बताया था वो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नाम, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, अगर हम करते हैं और हम उसके साथ शैल का यूज़ करें तो वो एक कंपल्शन हो जाती है, वो कंपल्सरी हो जाता है कि जो ये चीज़ है ये होगी ही होगी। ठीक है, और इस केस में जो विल अगर हम यूज़ करें तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस को बताता है। ठीक है, वहीं अगर हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करें तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, बट अगर हम विल का यूज़ करें तो वो हमें किसी भी टास्क के लिए डिटर्मिनेशन बताता है। जैसे आप बोलोगे दैट आई विल डू इट, ठीक है, तो मैं ये काम करूँगा, तो ये एक डिटर्मिनेशन है आपकी। जैसे आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो मतलब आप डिटर्मिन्ड हो उस चीज़ के लिए। वहीं अगर आप आई शैल डू इट बोलोगे तो वो आप नॉर्मल एक सेंटेंस को कह रहे हो। ठीक है, तो जैसे यू शैल किल मी है, तो अगर यू के साथ शैल लगा है तो वो कंपल्शन बता रहा है। तो जब ये पैसिव में कन्वर्ट होगा तो ये होगा आई विल बी किल्ड बाय यू, क्योंकि जब आई के साथ विल होता है तब वो एक डिटर्मिनेशन होती है और एक कंपल्शन होती है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करके बताऊँगा। तो मैं बोलती हूँ यू शैल किल हिम, तो यहाँ यू के साथ शैल यूज़ हुआ,
तो जब सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा तो बनेगा ही शैल बी किल्ड बाय यू। ठीक है, तो जो ये कैटेगरी है हमारी फर्स्ट वाली और एक हमारी ये सेकंड वाली। ठीक है, तो अगर मैंने ये ऊपर वाली कैटेगरी से नीचे वाली कैटेगरी में चेंज होता है तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर सेम ही कैटेगरीज में चल रही है सिचुएशन तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। कैटेगरी चेंज होगी तो शैल विल में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू चेंज। ओके, एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं कैटेगरी का आपको, जैसे मैंने लिखा ही शैल बी पनिश्ड बाय राम, तो ये थर्ड पर्सन है एंड राम इज ऑल्सो ए थर्ड पर्सन, तो ये हमारा बनेगा राम शैल पनिश हिम। तो ये सेम कैटेगरीज थे इसलिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आया। अब मैं दूसरे एग्जांपल से क्लियर कर, मैंने यहाँ पे लिखा आई शैल बी पनिश्ड बाय राम। ठीक है, तो ये हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे चेंज आएगा तो ये बनेगा राम विल पनिश मी। ऑल्सो ये हमारा एक्टिव वॉइस है एंड ये पैसिव। आई होप कि ये आपको अब डिफ्रेंशिएशन करना आ गई होगी। ठीक है, आई होप दैट आई एम क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको विल एंड शैल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इन्फिनेटिव का जो कॉन्सेप्ट एंड मॉडल वर्ब्स के बारे में जो बताया कि एक्टिव पैसिव में क्या रूल्स यूज़ होते हैं, वो अभी तक के लिए सब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ओमिशन का। ओमिशन का सिंपल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो वो होता है कि किसी चीज़ को हटा देना या छोड़ देना। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हर बैग इज़ स्टोलन। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में और हमें पता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस में अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो वो क्या बनेगा। हमें पता है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसका एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, या फिर अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस यूज़ होगा, डू डज, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ठीक है, तो जब हम इसको एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल राइट इट एज somebody steals her bag। ठीक है, तो ये एक्टिव था हमारा। जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हर बैग इज स्टोलन। अब somebody वाली चीज़ को हमने ओमिट कर दिया क्योंकि मेन जो फोकस है वो बैग पे है कि बैग चोरी हो गया। वो किसने किया है उसको हम हटा भी सकते हैं, उससे सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज होगा नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि इससे मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगले पार्ट की हर बैग इज स्टोलन बाय समबडी, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, सो वी ओमिटेड इट। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, तो इसका हमारा बनेगा पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड। वंस पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय वन, ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसलिए हमने इसको ओमिट कर दिया। हमारा जो मेन फोकस है वो है पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड पे। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, सो वी ओमिटेड इट। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है जो हमारा एक्टिव पैसिव का, प्रेपोजिशनल पेयर्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा somebody laughed at me। ठीक है, अब इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा I was laughed by someone। तो अगर आप ये पैसिव बनाओगे तो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि लाफ के आगे बाय डायरेक्टली नहीं लगता है, और इन्हीं चीज़ों का आपने एरर डिटेक्शन में भी ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट होगी सेंटेंस की वो होगी आई वॉज laughed at by someone। ओके, तो ये जो हमारा laugh at होता है ये प्रेपोजिशनल पेयर है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो इसका क्या बनेगा? द विंडो वॉज लुक्ड एट बाय हर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि एट एंड बाय साथ में कैसे आ सकते हैं, तो ये गलत है, बट ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, इसका कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स जैसा कुछ पेयर्स जो मैंने बताया प्रेपोजिशनल पेयर, जैसा लाफ एट, लुक्ड एट, तो ये साथ में ही आएंगे, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनका आपने पहले भी जैसे मैंने बोला कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया होगा लाफ्ड बाय, तो वो गलत होगा। हमें प्रेपोजिशनल पेयर का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। ओके, तो वी आर डन विद एक्टिव पैसिव वॉइस। अब मैं एक टेबुलर समरी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो हमने पिछली क्लासेस में किया है। ठीक है, एक समरी आई विल प्रोवाइड यू जो आपके लिए ईजी होगा मेमोराइज करना भी, और रिवीजन के लिए भी आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों ये है पूरा टेबल जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो ये सारी समरी है असर्टिव की, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, इन्फिनेटिव, मॉडल वर्ब, समेशन, प्रेपोजिशन, जो भी हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है ये सारा उसके रिलेटेड टेबल है। आप इसको रीड कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा जो भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, एंड इनफैक्ट आज वाला भी, ये टेबल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड until next time, happy studying।